welcome class 8 in today's SST class. Students, as you all know, in our social studies classes, we are discussing civics chapter first, the Indian Constitution. And in our previous class, we have discussed about the definition of the Constitution. Constitution क्या है? Why do we need a constitution? And some basic key features of our constitution. जहाँ हमने समझ लिया था कुछ हमारे जो बेसिक फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको. In our last class we have discussed about some key features like federalism, parliamentary form of government and separation of power. Three की फीचर्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था. आज हमें हमारी स्टडी कंटिन्यू करनी है विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फंडामेंटल राइट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा कि वहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जिनमें हमने समझा कि किस तरीके से फेडरलिज्म जैसी चीज़ें हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया है और हम जो गवर्नमेंट के पावर को डिफरेंट लेवल्स में यूज़ करते हैं. साथ ही साथ हमने समझा कि किस तरीके से गवर्नमेंट का वर्क पार्लियामेंट के थ्रू होता है और पार्लियामेंट एक ऐसा हाउस या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं. यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट का काम है रूल मेकिंग और जो दूसरे भी फंक्शंस हैं वो सब कुछ इनडायरेक्टली किए जाते हैं इंडियन सिटीजन्स के द्वारा, यानी हमारे लोगों के द्वारा ही, है ना. यानी रूल ऑफ पीपल है यहाँ पर, जो बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. और साथ में हमने पढ़ा कि किस तरीके से गवर्नमेंट के पावर्स को सेपरेट किया गया है. लोगों डिफरेंट लेवल्स पर तो हमारी गवर्नमेंट है ही है, उसके अलावा गवर्नमेंट के जो भी वर्क है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी डिवाइडेड है. लाइक लेजिस्लेचर लीगल वर्क करने का, लॉ मेकिंग का काम जो कि पार्लियामेंट के अंदर होता है. सेकंड वर्क हम लोगों ने समझा था उन्हीं लॉज को एग्जीक्यूट करना गवर्नमेंट का मेन वर्क होता है जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 9th में इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे. और साथ में थर्ड हमने पढ़ा था ज्यूडिशरी, यानी जस्टिस प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का वर्क होता है जो कि हमारा थर्ड इंस्टीट्यूशन ज्यूडिशरी के थ्रू फंक्शन करा जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने पाया कि पावर्स को सेपरेट कर देने से काम और आसान हो जाता है और जो भी रूलिंग का काम है, गवर्नमेंट रन करने का काम है, वो बहुत आसानी से किया जा सकता है. ठीक है, तो ये तीन जो की एलिमेंट्स की फीचर्स हमने पढ़े वो बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है. नेक्स्ट की फीचर इज फंडामेंटल राइट्स. आवर कंट्री हैज़ प्रोवाइडेड अस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड अस सम फंडामेंटल राइट्स. हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. ठीक है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोगों के पास कुछ राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है. हमारे यहाँ हम सबको पता है कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश टाइम पीरियड में कुछ ऐसे सीन्स क्रिएट हुए जिनकी वजह से ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पर लोगों को कुछ राइट्स दिए जाने बहुत ज़रूरी है. कुछ ऐसे राइट्स जो हर किसी के लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे. ठीक है, और वो उस व्यक्ति के पर्सनली, उस इंडिविजुअल पर्सन के ग्रोथ में या किसी भी तरीके से इंजॉयफुल लाइफ जीने में किसी भी तरीके से रुकावट ना पैदा करे. इसके लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सब लोगों को दिया है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल फंडामेंटल राइट्स. First fundamental right that we have got from our constitution is right to equality. Right to equality नाम से पता चल रहा है something about equality, है ना. यहाँ पर equality के बारे में बात की जा रही है. Equality on the basis of everything. इक्वालिटी की बात तब की जाती है जब कहीं पर इनइक्वालिटीज़ होती हैं, है ना. और हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है.
जितनी डाइवर्स हमारी कंट्री है वो उतनी डाइवर्स शायद ही कोई दूसरी कंट्री हो। हेयर इन आवर कंट्री इंडिया हेयर आर मैनी रिलीजन्स, मैनी कल्चर्स, मैनी लैंग्वेजेस, डिफरेंट बहुत सारी चीज़ों को लेकर डाइवर्सिटीज़ यहाँ पर है। और जहाँ पर डिफरेंसेस होते हैं यानी सिमिलैरिटीज़ थोड़ी सी कम होती हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। जहाँ डाइवर्सिटी होती है वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कई बार होता है कि नहीं रह पाते हैं, बिहेव कर पाते। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर डाइवर्सिटी होती है वहाँ पर इक्वालिटी जैसे लॉज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स के थ्रू राइट टू इक्वालिटी दिया है, और इसमें इस बात को बिल्कुल क्लैरिफाई किया हुआ है कि इन इंडिया ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इक्वल। कोई भी पर्सन ना तो कास्ट वाइज कि हम कहते हैं कि ये अपर कास्ट है और ये लोअर कास्ट है और अपर कास्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी कंट्री के अंदर, ऐसा नहीं हो है ना। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भी डिफरेंसेस नहीं, ना तो रिलीजन वाइज ना तो जेंडर वाइज कि मेल्स को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दें और फीमेल्स को कम दें, ना तो इकोनॉमिक स्टेटस पर कि रिच को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दें कि पुअर को इग्नोर करें, ना तो हम किसी भी तरीके से कोई भी तरह की चीज़ें नहीं कर इस तरह से डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। हर कोई हमारे कंट्री के अंदर इक्वल है, ठीक है। हर पर्सन को इक्वल राइट है, वो हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ले सकता है, हर तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले सकता है, एजुकेशन ले सकता है, हेल्थ केयर ले सकता है। कुछ भी चीज़ें जो हैं जो हमारी कंट्री की तरफ से हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, ईच एंड एवरी पर्सन इज़ एलिजिबल टू गेट। सब कुछ ले पाने के लिए हर कोई पर्सन एलिजिबल होगा। अगर राइट टू इक्वालिटी ना होती तो हमारे सोसाइटी के अंदर जो हम लोगों ने क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं अपर और लोअर कास्ट का, तो क्या होता कि हम खुद से कहते कि ये चीज़ें तो अपर कास्ट के लिए, लोअर्स के लिए नहीं है। इस तरीके से एक कम्युनिटी, एक लोअर क्लास, एक लार्ज पॉपुलेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पाती है ना। और फिर क्या होगा कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और हमारी कंट्री भी कहीं ना कहीं उस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन की वजह से पीछे रह जाएगी, है ना। तो इसलिए राइट टू इक्वालिटी में सब कुछ इक्वल है और सबके को इक्वल राइट है हर तरह की चीज़ों को पाने का। क्लियर। सेकेंड राइट इज राइट टू फ्रीडम। वी ऑल आर फ्रीडम टू डू समथिंग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करने के लिए हम सभी लोग फ्री है। जैसे हम सभी लोग फ्री हैं, फ्रीडम हम लोगों को हमारी कंट्री ने दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम सभी लोग बोल सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बातों को, जबकि ब्रिटिश टाइम पे ऐसा नहीं था। उसके पहले के टाइम पर अगर हम मोनार्की सिस्टम की बात करते हैं तो इस तरह के राइट्स नहीं दिए गए थे, और कई बार तो ये भी होता था कि लोगों को बोलने का अवसर ही नहीं मिलता है। लोगों को अपने अपने प्रॉब्लम्स, अपने डिमांड्स, अपने नीड्स को भी शेयर करने का मौका नहीं दिया जाता है, जो कि गलत है ना। अगर हम कहते हैं कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है जहाँ पर इनडायरेक्टली ही सही बट रूल ऑफ पीपल होता है ना। और रूल ऑफ पीपल का मतलब कि जैसा पीपल चाहे, जैसा हम चाहें वैसा ही हमारी कंट्री के अंदर हो, और हम हमारी जो भी विशेष हैं वो तो बोलकर बताएंगे, एक्सप्रेस करके बताएंगे, है ना। इसलिए बोलने का अधिकार, खुद के व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का राइट तो हमें हमारे पास होना ही चाहिए, ठीक है, जो हमें हमारे सेकंड राइट से मिलता है। और इसके अलावा राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन, किसी भी तरह का यूनियन, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना अगर हम चाहें हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो हम उस चीज़ के लिए भी फ्री हैं। साथ में वी आर फ्री टू रिसाइड एनीवेयर ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर हम कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं। हम इतने ज़्यादा फ्री हैं, और हम किसी भी तरह के प्रोफेशन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन हम करना चाहें हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे पुराने टाइम पे कहते थे कि ब्राह्मण है तो वो पूजा पाठ ही कराएगा, क्षत्रिय है तो रूल ही करेगा, वैश्य है तो वो व्यापार ही करेगा, ट्रेडिंग ही करेगा, शूद्राज है तो फिर वो सर्व ही करेंगे सारे 3 सेक्शंस को। वैसा कोई भी बाउंडेशन नहीं। हम हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, हम हमारी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन
शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम बहुत काफ़ी हद तक फ्री हो जाते हैं कुछ भी तरीके से अपने लाइफ को जीने के लिए, अपने लाइफ में कुछ भी तरह की चीज़ों को करने के लिए जो हम चाहते हैं, है ना। और इस तरीके की फ्रीडम कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल एबिलिटीज़ को और ज़्यादा एनहांस कर देता है हमारे, और हमारे ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए ये फंडामेंटल राइट हमारे कंट्री ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें दिया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स कि किसी भी तरीके से कोई भी पर्सन हमारा शोषण करे, हमें हमारे साथ बुरा व्यवहार करे। ठीक है, तो उसके लिए भी हमको राइट यहाँ पर दिया गया है। जैसे कई बार हम लोगों ने सुना होगा कि ट्रैफिकिंग की जाती है, छोटे छोटे बच्चों को कई बार बेचा और ख़रीदा जाता है, उनसे बैगिंग कराई जाती है। मेट्रो सिटीज़ में अक्सर ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। इनके अलावा फोर्स लेबर करना, मतलब अपर कास्ट या कोई भी रिच मेंबर विलेज का, किसी भी जगह का, जो लोगों को ज़बरदस्ती काम कराए और बदले में उसको उनके वेजेस भी नहीं दे रहा है, मजदूरी भी नहीं दे रहा है, या फिर बहुत लेट कर रहा है, बहुत कम दे रहा है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इसे एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ छोटे बच्चों को जो बिलो 14 ईयर्स एज के होते हैं उनसे भी फोर्सफुली वर्क कराया जा रहा है, महिलाओं से ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाए, या किसी भी वर्ग से, मेल से भी कराया जा सकता है। तो कुछ भी इस तरह की चीज़ें जहाँ पर हमारी इच्छा नहीं है कुछ करने की, पर हमसे फोर्सफुली मेंटली प्रेशर बनाकर, फिज़िकली किसी भी तरीके से हम ज़बरदस्ती करके हमसे काम कराया जाए, या कुछ भी हमारे साथ जब गलत हो रहा हो, तो हम इसे एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट वॉइस रेज करने का राइट हमको देता है। ठीक है, जिससे कोई भी पर्सन हमारा मिसयूज़ नहीं कर सकता, हमें गलत तरीके से प्रयोग में नहीं ला सकता, और हम खुशी खुशी अगर जो करना चाहें हम वो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है। नेक्स्ट राइट जो है वो है हमारा फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारी कंट्री के अंदर हम लोगों को रिलीजन से रिलेटेड भी फ्रीडम दी गई है। वी ऑल आर फ्री टू चूज एनी रिलीजन। हम कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हैं, है ना। कोई, हमारी कंट्री किसी भी तरीके से हमारे इस पर्सनल इश्यू पर कोई भी तरीके से कुछ भी रुकावट नहीं डालने वाली, कुछ भी नहीं बोलने वाली। इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट आवर रिलीजन एज मुस्लिम, एज क्रिश्चियन, एज सिख, वी कैन, हम कर सकते हैं। हम कभी भी चेंज कर सकते हैं हमारे रिलीजन को। हम कभी भी किसी भी तरह के रिलीजियस रिचुअल्स यूज़ करना चाहें, हम कुछ भी करना चाहें, है ना। मतलब कंट्री की तरफ से कोई भी इस तरह का बाउंडेशन नहीं होगा कि अगर हमने हिंदू फैमिली में जन्म लिया है तो अब हमें पूरे ज़िंदगी हिंदुज़म के साथ ही गुजारना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमें लग रहा है कि हमें ये चीज़ चेंज कर लेनी चाहिए, हम इसमें नहीं उसमें रहना चाहिए, हम कर सकते हैं। कंट्री का किसी भी तरीके से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कंट्री का कोई भी रोल नहीं है हमारे रिलीजियस लाइफ से को लेकर। तो हम सब लोग हमारे रिलीजियस लाइफ को लेकर एकदम फ्री हैं, और कंट्री इन चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं बोलने वाला। यानी हमें उसे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दी हुई है कि हम किसी भी तरह का रिलीजियस लाइफ अपने साथ, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो राइट है वो है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इंडिया के अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं, है ना, और हर कल्चर के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे कल्चर को लोग जानें, प्रमोट करें हम हमारे कल्चर को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें। ठीक है, तो हमारी कंट्री ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह का प्रोविज़न बनाया हुआ है कि अगर हम हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं, उनकी विशेषताओं को बताना चाहते हैं,
तो हम कर सकते हैं। हम अपने किसी भी तरह के कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। हम ये नहीं सोचे कि हम माइनॉरिटीज़ में हैं, हमारी संख्या इस लोकेलिटी के अंदर इस किसी एक टाउन के अंदर बहुत कम है, तो हम हमारे रिलीजियस जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट नहीं करें, हम हमारी कल्चरल जो भी चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू नहीं करें क्योंकि हम बहुत माइनॉरिटी हैं, हमारी संख्या बहुत कम है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम हमारे जो भी कल्चरल राइट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, हम हमारे कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं और उसको जितना ज़्यादा हो सके पॉपुलर करें, उतना ही ज़्यादा प्रमोट करें और उसको प्रैक्टिस में भी रखें। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों को सबको एजुकेशनल राइट्स भी हैं। हम किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी के अंदर हम इंक्लूड होते हो, पर हम सबको राइट टू एजुकेशन हमारी कंट्री ने दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा राइट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। हमारे कंट्री ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक राइट दिया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी ले सकते हैं। इट मीन्स कि इन सभी राइट्स में से अगर किसी भी तरह के राइट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो हमारे पास राइट है कि हम इन राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इसमें से हमें राइट नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का राइट नहीं दिया जाएगा तो ये सारे राइट्स भी कहीं ना कहीं अगर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें ये अधिकार देना, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है कि हम हमारे अधिकारों को मांग सकते हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ा या एक बहुत ही यूनिक फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल फंडामेंटल राइट्स। सारे फंडामेंटल राइट्स हम सबको समझ में आ गए होंगे। और क्लास 9th में फंडामेंटल राइट्स पर हमारा एक चैप्टर है जो कि हम लोग उसको स्पेशली पढ़ेंगे क्लास 9th में भी। ठीक है, क्लास 8 के अकॉर्डिंग जो भी हमारे बुक का कंटेंट है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पर फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो फिर फ्री होकर उसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट की फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो की फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सेक्युलरिज्म। वेरी यूनिक वर्ड, एक बहुत ही यूनिक वर्ड है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर बना हुआ है, वो है सेक्युलरिज्म। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म मीन्स वो कंट्री, वो स्टेट, वो देश जहाँ पर किसी भी तरह के एक रिलीजन को नेशनल रिलीजन ना घोषित किया गया हो। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ नेशनल सिंबल्स हैं वैसे ही नेशनल रिलीजन ना हो। नेशनल रिलीजन अगर हम किसी को बना देंगे तो इसका मतलब है कि हम उस रिलीजन को बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री वो दे रही है, इम्पोर्टेंस दे रही है, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा दे रही है। तो दूसरे रिलीजन के लोगों को कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट लगेगा, उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि हम उनके साथ सही नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए हमारी कंट्री ने क्या किया हुआ है, एकदम रिलीजन से फ्री बनाया हुआ है, हमारी कंट्री को सेक्युलर कंट्री बनाया हुआ है, जहाँ पर कंट्री में जो भी चीज़ें होंगी वो नॉन रिलीजियस होंगी। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि किसी रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी काम किया जाएगा, स्पेशली किया जाएगा। अगर कोई बैकवर्ड सेक्शन है किसी रिलीजियस कैटेगरी का तो वो एक अलग मैटर हुआ, है ना। वो रिलीजन को ध्यान में रखते हुए नहीं प्रमोट किया जा रहा है, वो उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखकर, उनके वीकनेसेस को देख के किया जा रहा है, जो रिजर्वेशन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, पर हम उसमें ना जाकर अभी सिर्फ ये समझेंगे कि कोई भी कंट्री जहाँ पर रिलीजन को लेकर या रिलीजियस मैटर्स को लेकर किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा कंट्री की तरफ से कोई भी रोल नहीं प्ले किया जाता, ऐसी कंट्रीज सेक्युलर कंट्रीज़ कहलाती हैं। हमारी कंट्री इंडिया, यहाँ पर
नेशनल सिंबल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नेशनल रिलीजन नहीं है। हमारी कंट्री किसी भी तरह के रिलीजन को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं समझती है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर पीस मेंटेन हो पाता है, एक दूसरे के बीच में हार्मनी मेंटेन हो पाता है, और बहुत ज़्यादा सहयोग के साथ हम सब लोग एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। सेक्युलरिज्म पर हमारा चैप्टर ही है पूरा, अभी सेकंड चैप्टर हमारा सेक्युलरिज्म है, जहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में, सेक्युलरिज्म के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हमारे ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट our Indian Constitution, making of Indian Constitution, need of the Constitution, and main key features of our Indian Constitution। ठीक है, अब इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ साथ यहाँ पर एक बात और आती है कि अगर अभी भी किसी तरह का कोई भी डाउट है किसी के मन में, तो उसको फ्री होके बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करो, कोई भी डाउट्स अपने मन में नहीं रखने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with a new chapter, with a new topic. Till then, take care and have a nice day.